फ्रेंड्स, तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि मार्केट फॉल कैसे होता है। अगर आप भी सोचते हो कि अगर हमको पता चल जाए कि मार्केट कब फॉल होता है तो हमारी जितनी भी लॉसेस है वो बच सकती हैं, और मार्केट का कैसे क्रैश होगा तो हम अपनी प्रॉफिट को बुक करके जल्दी से वहाँ से निकल सकते हैं। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि मार्केट कैसे क्रैश होता है, क्यों क्रैश होता है, और मार्केट एक ही डायरेक्शन में ऊपर क्यों नहीं जाता है। तो मार्केट कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हमेशा अप डायरेक्शन में चलता रहे, उसको वो निगेटिव कभी ना कभी होगा ज़रूर। जैसे समुद्र की लहरें होती हैं, वो एक समान तरीके से वो नहीं बहती, वो अप डाउन होके ही आती हैं। तो उसी तरह आपको ध्यान रखना है कि ये समुद्र की लहरें की तरह होती हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर जितनी भी प्राइसेस होती हैं बेसिकली डिमांड और सप्लाई पे काम करती हैं। जब भी डिमांड हाई होगा तो उसकी प्राइस बढ़ने लगेगी, और डिमांड कब हाई होगा, जब मार्केट का जो शेयर मार्केट का प्राइस है वो लो होगा। जैसे कि लो यहाँ इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे जब लो है तो यहाँ पे डिमांड हाई होने लगेगी और सप्लाई कम होने लगेगा। सप्लाई कम होगा तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। डिमांड का लॉ है, डिमांड ऑफ लॉ। और जैसे जैसे सप्लाई धीरे धीरे आना स्टार्ट करेंगी वह, और जब तक ये सप्लाई डिमांड को ऊपर ना निकल जाए तब तक ये मार्केट फॉल नहीं करेगी। और जब भी मार्केट फॉल करता है इसका मतलब यही है कि सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, प्राइस कम हो जाएगा। ये भी एक डिमांड ऑफ लॉ है। इसके लिए आपको आरएसआई का यूज़ करना पड़ेगा। आरएसआई जब भी 60 के ऊपर, उसका मतलब है कि ओवर ब्रॉट हो चुका है, वो अपसेल होगा। और जब भी 40 के नीचे हो, इसका मतलब है कि अभी सेल हुआ नहीं है, अभी अभी स्टार्ट होने वाला है सेलिंग। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पता चल गया होगा कि कैसे क्रैश होता है। बस आपको इंडिकेटर का यूज़ करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। तो थैंक यू सो मच।